पाँव की चौकी है, हम उसके नाम को सारा जला दे सके और खुदा उनका शुक्र करते हैं। आइए मेरे साथ, मैं चाहता हूँ दाऊद का ज़बूर 69 पूछने वाली बात है, जाओ। और उसकी पहली आयत में से कोई भी पढ़ने का काम नहीं कर सकता। 60 और 9 69 की पहली वर्ष। जी। ऐ खुदावन मुझको बचा ले, क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा। मैं गहरी दलदल में धंसा आ जाता हूँ, जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूँ, जहाँ सैलाब मेरे सर पर से गुजरते हैं। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदावन के इंतजार में पथरा गई। आमीन। आइए अपनी आंखें कुछ वक्त के लिए हम खुदावन के हुजूर बंद कीजिए। बड़ी संजीदगी से इस पेशकार हम कलाम सुने। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरत है कि अपनी आंखें खुदा पर जमा दें। कदूस बाप आसमानी कादिर मुकद्दर यीशु से नासरी मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तो भला है तेरी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद अपने हाथ को बढ़ा और अपने कलाम के इर्द मेरे खुदावंद दुगनी बरकत देना हम सबको तेरे पाक मुकद्दस जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। इस पेशकार के हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में तशरीह की तरफ बढ़े, खुदावंद के कलाम मुकद्दस की बातों की तरफ बढ़े। लेकिन जब तक आप दुनिया के अंदर हैं, आप बहुत ज्यादा भी खुदा के करीब चले जाएं तो प्लीज जरूर आप पर हमलावार होगा। बाइबल में लिखा है कि वो गरजने वाले शेर पपत की तरह दार था और दाऊद बहुत उत्तम चला गया, कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन फिर भी दाऊद इस लम्हात में आकर इस कदर जो है मुसीबत के अंदर चला गया है। बुजुर्ग दाऊद की लफ्ज देखें कि किस तरह ये अदा कर रहा है। पढ़िए जरा, बहुत बड़ा मुकद्दस बंदा है, खुदा के दिल के मुताबिक है, खुदा के दिल की धड़कन है, खुदा के आंख की पुतली है और खुदा इससे प्यार करता है। और खुदा ने इतना इकरार किसी की बाबत नहीं किया जितना दाऊद की बाबत इकरार किया, और इससे इस कदर वो मोहब्बत करता है। और सबसे ज्यादा जो है दाऊद ने ही साज बनाए, बजाया, गाया और हमें सिखाया भी कि किस तरह हमें खुदा की वर्शिप करनी है। असल में जो गाना बजाना भी निकला है तो ये मौसीकी भी निकली है, तो ये भी बाइबल से निकली है। लेकिन ये एक अलग बात है कि किसी ने इसका अच्छा जो है हल निकाला है, कोई किसी तरफ चलना शुरू हो गया है। लेकिन अगर कोई भी आज उत्तम चीज है तो वो बाइबल से निकली है। अगर डॉक्टरों की तरफ देखें, यूरोप में भी चले जाए, कोई अच्छे से अच्छा ऑपरेशन भी कर सकता है, तो पहले उस साइंसदान ने बाइबल ही पढ़ी है कि बाइबल में कैसे खुदा ने ऑपरेशन किया था। उन्होंने अब कैसे खुदा से हिकमत मांगकर आगे जो है ये तमाम कोई भी दुनिया के अंदर बात होती है, आपको बाइबल में से जरूर वो बात जुड़ती होगी। लेकिन ये बड़ी हिकमत की बात है जिनको समझना पड़ता है। भैया जरा दाऊद की बातें। ऐ खुदा मुझको बचा ले, ऐ खुदा मुझको बचा ले, क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा है। क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा है। मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूँ। और दाऊद कहता है मैं जो गहरी दलदल है उसके अंदर धंसा जाता हूँ। दाऊद क्या कहता है? गहरी। एक तो होता है दलदल, एक होता है गहरी। यानी इतनी गहरी दाऊद कहता है कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मैं इस कदर दलदल के अंदर चला गया हूँ। और एक बड़ा प्यारा वाक्य हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलता है कि लिखा है कि पहले पतरस जो था वो पानियों पर चलने लगा, उसने अपना पाँव जो है वो पानी के
ऊपर रखा, लेकिन एक पांव उसका पानी के जब ऊपर रखा, उसने चारों तरफ से पानी को देखा, अपनी आंखों को दड़ाया, चारों तरफ देखा, पानी इस कदर जो है हाथे मार रहा है, इस कदर आवाजें आ रही हैं, इस कदर ये मौत है, अगर मेरे ऊपर से गुजर गया तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन दाऊद की आंखों ने, पतरस की आंखों ने उसे धोखा ले दिया, पतरस के ईमान ने उसे धोखा ले दिया। कभी कभी आप दुनिया में देखेंगे तो आप देखेंगे ये ईमानदार है, ये तो मुसीबत में चला गया, दाऊद भी चला गया। पतरस यीशु के सामने खड़ा, यहाँ यीशु को कश्ती में, यीशु बाग किनारे में है, और पतरस ने कहा कि अगर तू कहे तो मैं आ जाऊं। यीशु ने कहा आ जा, अगर मेरे कहने पर चलता रहेगा तो निकल आएगा दलदल से। लेकिन जब वो डूबने लगा तो वो चिल्लाने लगा। जब कभी दुनिया की दलदल में जाएं, आप अपने मोहल्ले में, दुनिया में, रिश्तेदारों में आंखों को आप घुमाएं, लेकिन दलदल के अंदर जाने से पहले किसी की तरफ आंखें नहीं लगानी, यीशु पर आंखें लगा लेनी, तो वो ही निकाल सकते हैं। दाऊद ने दुआ की है कि खुदावंद मैं दलदल में जा रहा हूं, मैं इस कदर मुसीबतों में जा रहा हूं। आप अपने घर में बैठकर दाऊद की तरह इल्तिमास किया है, दाऊद की तरह दुआ किया है। जिस तरह पतरस पानी को देखा, हम उस वक्त वो पानी था, आज पता है वो पानी दल वो दुनिया है जिसको हम देख कर हमारी तरक्की रुक जाती है। आप अपने तमाम तर मामला खुदा पे डाल दो, तमाम तर मसाइल खुदा पे डाल दो, लेकिन कभी कभी हमें समझ नहीं आती, हम जो ठीक कर रहे होते हैं वो ठीक ही गलत हो जाता है। पता है कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी बरकत की तरफ जा रहे होते हैं, वो बरकत ही रिटर्न लानत बन के वापस आ जाती है। बाइबल के अंदर सबसे मुश्किल काम कौन सा है? कोई बता सकता है? सबसे मुश्किल काम अमल करना, राइट। और सबसे मुश्किल काम, सबसे बाइबल में मुश्किल काम वो है, बाकी काम इतने मुश्किल नहीं है, ये बात याद रखना। अगर तू उसे अबूर कर गया तो समझ लीजिएगा वो खुदा के करीब चला गया। समझ लो अगर उसने उस बात को मान लिया तो कलाम को इज्जत दे, कलाम को सर के ऊपर रख लिया। कलाम सुनना या सुनाना इज्जत नहीं, कलाम पढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा इज्जत नहीं, कलाम जो है वो किसी अच्छे कपड़े में रखना ये इज्जत नहीं, कलाम को चूम लेना बहुत ज्यादा ये इज्जत नहीं। लेकिन दाऊद कहता है उसने इज्जत दी है तो इसलिए ये दुआ कर रहा है, खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, अगर तेरा कलाम मेरे दिल में है तो मैं ये दल से निकलना चाहता हूं, मैं निकलूंगा और निकल भी जाएगा। ये बात याद रखना, खुदा निकालने की कुदरत भी रखता है। जब आप बहुत ज्यादा बच्चों के करीब जाते हैं उसी वक्त ही तो इब्लीस जो है आपको रोकता है। आप तो और रोजे में ठहर के देख रहे, इब्लीस आपका पीछा करेगा। कुछ लोग कहेंगे भी है जिन्होंने तौबा नहीं की थी वो तो मैं ठीक है, जिन्होंने तौबा की थी उन्होंने बीमार भी रहन दे, फिर उन्होंने परेशानियां भी आ रही, लेकिन बाइबल वो तो समझ आ जाती है क्यों आई। यीशु ने भी ये कहा ये सब कुछ होगा, ये होके ही रहना है, ये मेरे और आपके बस में नहीं है, ये बात याद रखा, ये होना ही होना है। लेकिन इसको दूर करने के लिए भी हल जो है वो भी बाइबल के अंदर हमें हल को ढूंढना है। मैंने एक बात कही कि सबसे मुश्किल काम कौन सा है, आप अगर उसको बना लेंगे तो आप दुनिया के अंदर कामयाब हो जाएंगे। क्या? उसके हुक्मों पर चलना, और कलाम को अपने दिल में रखना, और सबसे मुश्किल काम बाइबल को समझना, ये भी अच्छा काम, ईमान लाना। और दाऊद ने ये काम किया है, दाऊद ने ये काम डंके की चोट पर किया है, और जब ये किया है तो उसी वक्त दाऊद को सरबराही भी मिल गई है। दाऊद ने कलाम को इज्जत दी है
अपनी सेफ्टी नहीं चाहिए, दाऊद ने सेफ्टी नहीं अपनी चाहिए, उसे मारने के लिए सो गया था। शाऊल उसके पास आ गया था और तलवार उसके गले पर रख दी थी, लेकिन दाऊद चाहता तो सेफ्टी कर सकता था। अगर दाऊद एक पत्थर से जाती गुलियत को मार सकते हैं तो शाऊल क्या, उसने पकड़ भी लिया था, लेकिन दाऊद ने अपने हाथ पांव नहीं चलाए, दाऊद ने कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने ये आपको टेक्स्ट दिया, सबसे मुश्किल काम कौन सा है, लेकिन आपने दलेर होकर रहना है। जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ दिन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप अगर ठीक है तो आप हजारों से अच्छे हैं, आप अगर ठीक है तो आप करोड़ों की तादाद से ठीक ही रहेंगे। अपने गुनाहों का इकरार करना, आगे बर्दाश्त करना, और कोई, लेकिन जब अभी तक नहीं है। मैंने दाऊद का ये भी किया, आपको ये एग्जाम्पल आपके सामने रखा है कि शाऊल मारने लगा था, दाऊद ने उसकी तलवार उसके हाथ में दे दी। भाई गद्दार के लिए जोरदार। मुश्किल काम पता क्या है, बाइबल में लिखा है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से ज्यादा बेहतर। दुश्मन को बंदा माफ ना करे तो जेद दे नाल देगा चढ़ाई या आसमान का फरिश्ता भी ले आए तो कभी आपकी इबादत या दुआ कबूल ही नहीं होती। कलाम को ठकरा कर इज्जत नहीं मिलती, दुश्मन के सामने जाकर उसे माफ कर देना, इससे इज्जत मिलती। लेकिन कुर्बानी चढ़ाना, हुक्म मानने से बेशक हुक्म छोटा सा है वो नहीं मानना, दुश्मन को दुश्मन नहीं समझना, दुश्मन को यही समझना ये दुश्मन है, मैं कैसा हूं या कैसे। मुझे किसी ने सवाल भी किए, मैंने कहा जो चर्च में आता है खुदा के दूर झुक जाता है, वो सोने चांदी सिक्कों और दौलत से भरता है। मैं कहा पहली तो बात है, मैं आज तक दौलत के सामने झुका भी नहीं और ना ही खुदा मुझे झुकने देगा। क्या बुरे भी हालात आपने कन्या का आपके साथ दे रहे हैं, ये ज्यादा मतलब ये ज्यादा अच्छा होता है। कहीं ना बंदा अपने आगे आपकी से खुदा ने निकाल ही लिया, लेकिन झुकने वाली बात नहीं, इस चीज की टेंशन नहीं ले। लेकिन लिखा कुर्बानी चढ़ाना दाऊद ने कहा है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। छोटा या हुक्म, यीशु ने सबसे मुश्किल काम पता क्यों किया है? आज इस्लाम के अंदर ये प्रचार क्यों है? उन्होंने कहा इस बात को तो हमारे लिए मानना बहुत मुश्किल है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कर दिया। उसने मार खाते वक्त अपने दुश्मनों से भी कहा ऐ बाप इन्हें माफ कर। असी दो लफ्ज माफी देनी कही आखिर दे विच वहाने में भी कोई कर सकता है, एंड आखिर किसी ना किसी ही रह जाता। ये बात आप याद रखें, आखिर जेड़ियां ने वो बहुत पीछे ले जाती है। आपको क्या होता है, अगर बंदा आपको 50% राइट नजर आता है तो 20% उसके खाने या दिल के घुसने देखते हैं, वो मौत और मुसीबतों के साथ खेलेगा। लोगों के चेहरे ना देखें, घरों की तरफ तवज्जो न दे, किसी का दिल देखें तो किस कदर कांटों में चलकर अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। ये तजर्बे और एक्सपीरियंस की बात है। मेरी बात आप सुन रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों तो उसने कहा मुझे दाल से बचा, हम दाल में तो जा रहे हैं। कल दुआ दाऊद ने दुआ की है और जब उसे लिखा शाऊल उसे मारने लगा और उसे कत्ल करने लगा तो जब उसके पास गया था, शाऊल के पास गया और शाऊल भी जो था साथ था, शाऊल की जो तलवार दाऊद ने अपने हाथ में ले ली और चाहता तो वो शाऊल को मार सकता था, लेकिन वो शाऊल से दाऊद को मारने गया था। उसने उसकी तलवार भी ले ली, लेकिन उसने उसके हाथों में तलवार दी। उसने कहा नहीं, मेरे खुदा ने यह तलीम होनी। उसने उसको तलवार दे दी। उसने कहा नहीं, खुद भाग गया था बचने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है हम कभी कभी समझते हम कलाम को इज्जत देते हैं, कलाम को ये इज्जत नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, सिर्फ आप देखें अमल क्या है।
दाऊद ने क्या दुआ की थी? खुदावंद मुझे दुनिया की सब नालों मुश्किल काम है अपने कदम अपने दुश्मन ने काट लै लो ते समझ लो तुसी कलाम नूं इज्जत दे। अगर तुसी अपने कदम डक्के भी छोड़ ते दुश्मन को दुश्मन समझोगे, एक पासे सोना चांदी भी रख दोगे, कभी खुदा को नहीं खुश कर सकते। ये बात आप याद रखें। अगर खुदा को खुश करना है तो कैसे करना है? कैसे करना है? स्टडी करना कोई ना कोई हाले लग भी जाता है। अब बच्चा क्या है वो पीछे जे वो दी आवाज निकल दो दबान दे उतो थोड़ी देर होए तो बड़ा चुप कर जे तीन तीन चार चार भाषा बच्चा कर दी जाता है। हालेलुया हालेलुया। हमें कैसी दुआ करनी चाहिए? अभी तो क्या चल मैं चुप कर जाना की कह रहे हैं? कह रही है ये नहीं तेरी दुश्मनी किसे ने यदि कारवाई मेरे लग रही है ओ वे खुदा अरे यार दसो गुस्से ना अब मैं जिਵੇਂ चुप कर रहा जो दुआ की है वो कैसी दुआ दुआ है खुदावंद मुझे बचा ले बड़े जरा खुदा कह दिया दुआ करो खुदावंद मुझे बचा। पढ़ो यहीं से। इतनी प्यारी दाऊद गल्ला दसदा है, पढ़ो। मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूँ। लिखा है मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूँ जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूँ। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूँ जहाँ सैलाब मेरे सर पर से गुजरते हैं। जी आगे जहाँ क्या होता है? सैलाब मेरे सर पर सैलाब मेरे सर पर से गुजरते हैं। मेरा ख्याल है बंदे के सिर दे उत्तों दी पानी गुजर जाते बंदा बच सकता है। तो वो कहना फस मैं बुरा गया हूँ लेकिन मुसीबतां मेरे सिर तो भी गुजरदियां जा रही हैं। बंदा देखो पानी दे विच सैलाब उत्ते जा रहा है, मौत उत्तों दी गुजरदी पर दाऊद थल्ले उन्हें दुआ कर रहा है। कितनी मुसीबत अपने दे देखो ये ना देखो कि मुसीबत जेड़ी विच आ गए हैं हुण बच नहीं सकते, कोई हो नहीं सकदा भाई कोई होना है जो तुसी यूना वांगू मछली दे पेट दे विच जाके दुआ कर खुदावंद मैं जान जा मुझे माफ कर दे तू रहीम हुआ करी। तो कहर में गनी और रहम करने में गनी है, शफकत गनी है। कितनी प्यारी दुआ की है खुदावंद तू रहम कर सकता। उसने से मछली के पेट में दुआ की पुरखिया दे नैन मछली मुसीबत से हमें पता क्या सिखा कि मुसीबत के अंदर घुस जाए तो फिर दुआ करें खुदावंद मेरे घर में ये मुसीबत है, मेरी फैमिली में ये मुसीबत, हमारे मोहल्ले में ये मुसीबत, हमारी ये मामला, अब दुआ करें और खुदा पे डालें। अगर दुनिया के अंदर हम कलाम को इज्जत दिए बगैर चले जाएंगे तो फिर बाइबल मुकद्दस में एक बात लिखी है जो मुझे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से एक भी जो है वो मेरे बाप की बादशाही में दाखिल नहीं होती। ये भी तो यीशु ने किया है। इसका मकसद है वो खुदा खुदा तो पुकारते पर खुदा की बात को नहीं मानता। खुदा खुदा पुकारे उस वक्त जब मानना है कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है एक दूसरे के गुनाह माफ करो। असी पता भी जैसे मैं माफी मांग ली दसो खुदा कहता तू अपने कसूर माफ कर ते मैं तेनू खुदा ने थोड़ी ना मेरे को माफी मांग के लिखे आए हमारे बाप दे विच देखिए आज की दुआ करने जिस तरह मैं अपने कसूर वालों को असी ये दुआ करने तो मेरे दुश्मन अगर तेरी इबादत करेंगे तो मैं नहीं करनी तेरे पढ़िया है कितने भी इंज पढ़िया हो तो दसो मेरा अगर सब नाल वड्डा जेड़ी है इत्थों ना के धोखा खा जाने धोखा नहीं इतने बड़े खुदा की अंजीर को ठकरा कर फिर असी रास्तबाजी का लिबास पाइए तो मेरा ख्याल है दुनिया के सब नाल बेवकूफ असी होवांगे समझ गए वो लगता नहीं पर समझ लो अपने आप को देन धोखा ही बंदा दिया होता है
कि जेड़ा बंदा इबादत व इबादत है, कलाम व कलाम नहीं। मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं बिगड़ता, तो सोचने वास्ते ज्यादा, पर ये देखो ये हो ही रहा। खुदा को जरूरी नहीं, आकर वाले लोग अगर लखा पान हलीम ते फरोतर होके सिर्फ 2 दबड़ियां छोड़ दो तो खुदा ने क्या कोई सुनी गई है। तू ते आकर दे नाल दुआ करन दिया है, मैं तो दे यकीन नहीं देना, मैं तो बड़ा मानदार हां। खुदा ने चल छुट्टी कर, तेरी दुआ ही सुनी जानी। तू है कल तो बाहर खड़ो के दुआ करना, ओ देखो बेचारा है कल के ले जाके रोन पिटन दे है, बेशक कि सुनी गई। उसने कहा खुदा मैं अपना घर, मैं दलदल में फंसा हूं, मैं मुसीबतों में हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे माफ कर। खुदा ने कहा बंदा माफ कर दे, ऐ मैनू जितान दिया है। खुदा ने जिताइए तो माफी मिलनी, या माफी मंगिए तो मिलनी। अई कई बार जितान दे लेते हैं, मांगिए जो कि मांगिए जो माफी हां बस यही वहां दे कुछ भी नहीं हो सकते, सिर्फ सब कुछ की सलाह। जज्बाना